पेशकश में मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां कोलकाता रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर। सीबीआई ने मौके वारदात का दौरा किया है। कोलकाता रेप के आरोपियों से पूछताछ, जहां 30 से ज्यादा आरोपी सीबीआई जांच के दायरे में हैं। अब इनकी जो यहां पर मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ेगी, जहां रेप कांड में कई लोगों की संदिग्ध भूमिका, बारी बारी लोगों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार इस पूरे मामले से जुड़े हुए उठ रहे हैं। अब सीबीआई के हाथ में ये पूरा केस है, पूरा मामला है, उस हिसाब से और उसी जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए लगातार कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें डॉक्टर जिसकी अब मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से लगातार पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल पा रहा है और उनके परिजन और उनके साथियों से भी पूछताछ हो रही है। ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से प्रदर्शन, जो नाराजगी है वो लगातार आम जनमानस की भी अब सड़कों पर देखने को मिल पा रही है। एक तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ आम जनमानस भी अब सड़कों पर है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है, ताकि आने वाले समय में किसी भी देश की बेटी के साथ इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न होने पाए। क्योंकि जो कोलकाता की बेटी के साथ हुआ, जो बर्बरता हुई, जो विभत्स घटना सामने आई, उसको लेकर देश के कई हिस्से में अभी सदमे की जो स्थिति और जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल पा रही है। और ये तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मिले, यानी कि इंसाफ मिले उस महिला को जिसने अपने आप को बचाने के लिए अंत तक अपने आप से, उन आरोपियों से लड़ाई की थी, लेकिन जो अंत हुआ वो वाकई में काफी भयावह था, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोलकाता में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन अब उसका जो असर है, जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल पा रहा है। और ये तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। वहीं कोलकाता के सरकारी अस्पताल में जिस तरह से डॉक्टर लड़की के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया, वो डॉक्टरों को अपनी सुरक्षा को लेकर बेचैन कर दिया है। इस वारदात के बाद से कोलकाता से जो हंगामा शुरू हुआ वो पूरे देश में आज नजर आया, जहां डॉक्टरों ने शहर शहर प्रदर्शन किया और अपने कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल रही, जिससे आम जनमानस, आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग हिस्सों से आप दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की मांग ये रही कि उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए। ताकि दोबारा कोलकाता जैसा कोई दूसरा कांड आगे न होने पाए। फिलहाल इस देश प्रदर्शन के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने डॉक्टरों को सुरक्षा देने का एक बड़ा भरोसा जताया है, क्योंकि राजस्थान से लेकर गोवा, दिल्ली से लेकर गुजरात और बिहार से लेकर तमिलनाडु तक डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान, गुजरात, जयपुर, पणजी, एम्स और चेन्नई, पटना की, जहां पर एक ही तस्वीर और उसी पैटर्न के साथ सामने आए, जहां डॉक्टर्स का यह कहना कि देशव्यापी हड़ताल का जो आह्वान किया था, जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता और आने वाले समय के लिए इस तरह की कोई पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर दिए जाते ताकि इस तरह का घटनाक्रम घटित ना हो, तब तक ये हड़ताल, ये नाराजगी, ये प्रदर्शन सड़कों पर यूं ही देखने को मिलता रहेगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, अब मामला काफी तूल पकड़ चुका है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है एसआरएन के हॉस्पिटल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट हैं और डॉक्टर है वो किस तरह से लगातार आज 6वें दिन भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, किस तरह की डिमांड है आपकी? पहले तो जो अपराध
उन्होंने की है उसके लिए फांसी से कम की सजा तो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारे लिए कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सिर्फ एक्ट बनना नहीं चाहिए क्योंकि एक्ट बनते हैं तो बहुत है, इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट पहले होनी चाहिए। मैम, आप लोग 24-24 घंटे काम करते हैं, घर से दूर रहते हैं, फिर भी आप लोग को सुरक्षा उतनी नहीं दी जाती है। सरकार से सुरक्षा को लेकर आप लोगों की क्या मांगे और सरकार से जो ये मेडिकल आरजी कॉलेज में इस तरह का जो वारदात हुई है उसको उस तरह से आप लोग किस तरह की डिमांड कर रही हैं? पहली चीज तो ये कि हम 36 घंटे की जो ड्यूटी करते हैं वार्ड में हम अकेले रहते हैं, हमारे साथ वाले रेजिडेंट रहते हैं, वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, पूरे कैंपस में आप देख लीजिए कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई गार्ड नहीं रहता। कल आज वो उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ये हमारी और जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द सजा मिले। तो हमारे साथ देखिए ये महिला डॉक्टर्स थी, हम और भी डॉक्टर से बात करेंगे। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि यहाँ पर लिखा है जस्टिस फॉर विक्टिम, यानी कि डॉक्टरों की जो मांग है पीड़ित को न्याय मिले और जिन्होंने ऐसा उसको फांसी की सजा दी जाए। हमारे साथ और भी डॉक्टर है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपकी? पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि हमें इवन चाहे बंगाल में भी अभी हज़ारों की तादाद में लोगों ने आके प्रोटेस्ट को, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रही थी डॉक्टर्स को, उसको वहाँ पर मारपीट करी, वहाँ डॉक्टर्स के साथ हाथापाई हुई, इमरजेंसी तोड़ दी। इवन जो साइट थी जहाँ पर वो गुनाह हुआ था वहाँ पर भी एविडेंस की टैंपरिंग हुई। तो वहाँ पुलिस को इंटरवीन करना चाहिए था। जो वहाँ पुलिस ही सेमिनार रूम में छुप के बैठी है, तो हम वहाँ पर क्या सरकार कर रही है, क्या पुलिस कर रही है? पुलिस से हमें ये शिकायत थी कि वहाँ पर एविडेंस की इतनी टैंपरिंग हुई। अब वो चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देख लो कि हमारी यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर हैं नहीं, तो जो इंसिडेंस है वहाँ हुआ है वो इंसिडेंस यहाँ भी हो सकता है। तो हमारी लोकल पुलिस से भी ये मांग है कि हमें यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। देख सकते हैं किस तरह से जो डॉक्टर हैं वो पूरे आक्रोश हैं। हालांकि आज जो ओपीडी है वो सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 तक बंद है और इस वक्त हमारी मौजूदगी SRN कॉलेज में है। आप देखिए कि यहाँ पर कितने जो डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ पर तैयारी भी करते हैं और कई डॉक्टर जो है वो मरीजों का इलाज करता है। हालाँकि आज कई मरीज जो है वो वापस भी लौट रहे हैं क्योंकि ओपीडी सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक बंद है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। वहीं सीबीआई कोलकाता रेप केस में लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब ऐसे में कोलकाता में जिस तरह से लड़की के साथ दरिंदगी और बर्बरता की गई वो बेहद ही खौफनाक रही। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि वारदात को छिपाने की हर संभव कोशिश की गई थी। खबर तो यह भी सामने आई है जहां सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई जांच से कई आरोपियों के कटघरे में खड़े होने की नौबत खड़ी हो चुकी है। सीबीआई ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी की जांच की है। पता यह भी चला है कि सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई, फिर भी सीबीआई के हाथ ऐसा कुछ लगा है जो आरोपियों के तार जोड़ने में मदद कर रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 30 लोग सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस वारदात में संजय रॉय सिर्फ गुनहगार है या फिर कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के और भी कई गुनहगार हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप हत्या के बाद मामले में प्रदर्शन की आग देश भर में अब बहुत तेजी के साथ फैल रही है। आईएमए ने कोलकाता में रेप और हत्या के खिलाफ एक दिन का हड़ताल बुलाई थी, जहां कल सुबह 6 बजे तक सभी निजी और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर है। यानी कि आज पूरे देश में चिकित्सा सेवाएं एक दिन के लिए पूरी तरह से ठप रहेंगी। हालांकि आईएमए ने साफ कर दिया है कि बस इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वही चालू रहेंगी, लेकिन उसके अलावा डॉक्टर की कामकाज पूरी तरह से बंद है। अब इस हड़ताल के साथ साथ एमएआई भी शामिल है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इंसाफ की मांग, सड़कों पर संग्राम, सुरक्षा पर सवाल, आईएमए की हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज बेहाल, डॉक्टरों की मांग, पहले सुरक्षा फिर काम। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप हत्या के बाद मामले में प्रदर्शन की आग देश भर में अब बहुत ज्यादा तेज फैल रही है। आईएमए ने कोलकाता में रेप और हत्या के खिलाफ एक दिन की हड़ताल की है। कल सुबह 6 बजे तक सभी निजी और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। यानी आज पूरे देश में चिकित्सा सेवाएं एक दिन के लिए ठप हैं। हालांकि आईएमए ने साफ कर दिया कि केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी, लेकिन उसके अलावा डॉक्टर के कामकाज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आईएमए नोएडा देशव्यापी हड़ताल में शामिल हो गई है। नोएडा
ग्रेटर नोएडा में करीब 60 से अधिक निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के 700 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पे हैं। ओपीडी सेवा बंद होने से निजी अस्पतालों में आने वाले मरीज वापस लौट रहे हैं। हालांकि इस दौरान अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा चालू है। डॉक्टर प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 3 सूत्री मांगों की मांग रखी गई है। 3 मांगों पर जारी है प्रदर्शन। सरकार से मांग करते हुए अपराधियों को सबसे कठोरतम सजा जल्द से जल्द दी जाए, जिससे मृतक की आत्मा को शांति मिले और परिजनों को न्याय। साथ ही मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा राशि भी दी जाए। देश भर के चिकित्सक आपसे ये अनुरोध करते हैं कि चिकित्सकों की जान माल की सुरक्षा की गारंटी के लिए सख्त नियम और कानून बनाए जाएं। लगातार देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मामले में सीबीआई जांच हो रही है। तो मामले की जांच कहां तक पहुंची है, ये भी जान लेते हैं। कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच? सीबीआई जांच में गैंगरेप का कोई सबूत नहीं। जांच में अब तक रेप और मर्डर की बात। अस्पताल में गैर कानूनी गतिविधियों की भी जांच। आरजी कर कॉलेज के 9 कर्मचारियों से पूछताछ। चलिए अब जान लेते हैं कि इस रेप हत्याकांड मामले में अब तक हुआ क्या है। कोलकाता कांड में अब तक क्या हुआ? 9 अगस्त रात में ट्रेनी डॉक्टर के अस्पताल में हत्या। शव सेमिनार हॉल के गद्दे पर मिला। हत्या से पहले महिला डॉक्टर से रेप। 10 अगस्त आरोपी संजय राय गिरफ्तार। शव के पास मिले ब्लूटूथ से आरोपी तक पहुंची पुलिस। 11 अगस्त को डॉक्टरों ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया। 12 अगस्त को अस्पताल के प्रिंसिपल का इस्तीफा। 4 घंटे बाद प्रिंसिपल की दूसरे कॉलेज में नियुक्ति। 13 अगस्त को सीबीआई ने केस दर्ज किया। 14 अगस्त को सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची। 14 अगस्त को सीबीआई ने क्राइम सीन का मुआयना किया। 14 अगस्त को ही आरोपी संजय से सीबीआई पूछताछ हुई। 15 अगस्त को सीबीआई टीम दोबारा अस्पताल पहुंची। 15 अगस्त को अस्पताल के 6 डॉक्टरों के बयान दर्ज हुए। 15 अगस्त को अस्पताल के प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ की गई। 17 अगस्त को देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। सुरक्षा कानून पर कमेटी बनाएगी केंद्र सरकार। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बनेगी कमेटी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बनाएगा कमेटी। केंद्र ने डॉक्टरों को लिखित आश्वासन दिया। राज्यों के हितधारकों से सुझाव मांगेगी कमेटी। डॉक्टरों से केंद्र सरकार की अपील। ड्यूटी पर वापस लौटे डॉक्टर। केंद्र सरकार ने सुरक्षा का भरोसा दिया। वहीं डॉक्टर महिला के बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA द्वारा देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने देखा है, रिपोर्ट पढ़ा है, और उसके बाद जब वो वहां पर कलकत्ता में सारे मिलकर के इस विषय का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको लूटने पीटने के लिए कुछ लोग आए, जिनको खड़े पुलिस देखती रही कलकत्ता में। पुलिस ने कुछ नहीं किया वहां पर, और उसके बाद वो सारी घटनाओं के बाद एक और नई घटना दिखती है जिसमें सरकार ही कह रही है कि इनकी रक्षा होनी चाहिए। तो जिसको खुद ही करना है वो खुद ही कह रही है। तो वहां पर स्थितियां बहुत विचित्र हैं, और जो कुछ हुआ है दुखद है। प्रोटेस्ट डॉक्टर्स कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ये सोचता हूं कि ऐसा जो कुछ हुआ है उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, उस पर लोगों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वही नहीं, जिन्होंने आकर के उनके प्रोटेस्ट के समय में उनको लूटा पीटा है, उन पर भी कार्रवाई होगी। कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही है वहाँ की सरकार। और कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। देश भर में जहां डॉक्टर इंसाफ की लड़ाई को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि मामले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह और कितनी निर्भयाओं की जानें जाती रहेंगी। क्या सरकार के पास ऐसे दरिंदों से निपटने के लिए स्थायी समाधान नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।